लोकतंत्र के एक विरोध को भी एक तरह से डाइवर्ट कर देना चाहते हैं, जबकि इनको एक साथ रहना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना यह है, आपकी अपनी पर्सनल राय अजीत अंजुम साहब के बारे में कुछ भी हो सकती है, लेकिन अजीत अंजुम जी की जो हरकत थी आज मुझे बहुत नागवार गुजरी ट्विटर पे, और बाकी शर्मनाक। अजीत अंजुम जो न्याय का अधिकार था, और मारिए और उनको बहिष्कार कीजिए ऐसे गद्दारों का, पत्रकार हों या कोई भी हो जिन्होंने जामिया पर गलत खबरें फैलाई, जिन्होंने तबलीगी जमात पर खबरें गलत फैलाई, जिन्होंने दिल्ली के दंगे कराए, तो उनका बहिष्कार करना तो जरूरी है ना। अजीत अंजुम जी, सवाल पूछिए, राहुल गांधी जी से भी पूछिए, सबसे पूछिए। राहुल गांधी पर आपने कमेंट उठाया कि शायद अखबार एक दिन बाद पढ़ते हैं, फिर आपके ऊपर वार हो गया अलका लांबा के कि आप अखबार एक दिन बाद पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके बीच में नमस्कार के साथ, जय हिंद के साथ। दोस्तों, कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के जिन मुद्दों पर हमारी नजर नहीं पड़ती, और कुछ ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों के पीछे खबरें छुपा दी जाती हैं। जी हां, कुछ ऐसे पत्रकार जिनको बेइज्जती कर करके मीडिया हाउसों ने अपने यहां से निकाल दिया उनकी दादागिरी पर, और वो दिखाते ये रहे कि वो बड़े देश प्रेमी हैं, ये हैं वो हैं। खैर, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, एक ऐसे नेता के बारे में जो निरंतर बोलता रहा। मैं किसी तेजस्वी वगैरह के बारे में बोल करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता, ना आपका समय नष्ट करना चाहता हूं ये बोल करके कि उसको मुसलमानों को गालियां देने का पद मिला, ये मिला, वो मिला, नफरतें और फैलने वाली हैं। इस तरह के सेंसेशनल खबरें मैं आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो समझदार हैं और जानते हैं अच्छी तरह से कि किन खबरों को चूज करना और किन खबरों को ठोकर मार देनी है, किन खबरों पर विचार करना है, किन खबरों को दिल पे लेना और किन खबरों में पहचान जाना है उन गद्दारों को, जिन गद्दारों ने इस देश की आत्मा की खाल छीलने का काम किया, उन गद्दारों को जिन्होंने इस देश के किसान के छाती पर गोली मारी, किसी सरकार ने गोली नहीं मारी। उन गद्दारों को पहचान जाइए जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र का गला घोटने में सरकारों को साथ दिया। पहचान जाइए उन गद्दारों को जिन्होंने देश के लोकतंत्र के अलावा उन लोगों का अधिकार मारने का काम किया। जी, ऐसे गद्दारों का, पत्रकार हों या कोई भी हो जिन्होंने जामिया पर गलत खबरें फैलाई, जिन्होंने तबलीगी जमात पर खबरें गलत फैलाई, जिन्होंने दिल्ली के दंगे कराए, तो उनका बहिष्कार करना तो जरूरी है ना। तो चलिए इसी के बाद बात शुरू करते हैं राहुल गांधी जी के बारे में। एक ऐसा नेता, पहले बोल दिया है मैंने, राहुल गांधी जी ने किसानों के बारे में एक बार फिर ट्वीट किया, और ये थोड़ा सा विवाद बढ़ गया। ये विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि यहां पर बहुत सी चीजें ऐसी हो गई कि जो अनएक्सपेक्टेड थी। एक तरफ तो पंजाब कांग्रेस ने दिल्ली में एक ट्रैक्टर को फूंक दिया, ट्रॉली से लाए ट्रैक्टर को फूंक दिया, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आने लगे उलट सुलट कि ये तो गलत है, वो गलत है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे, कार्यकर्ता करते थे, तब वो सही होता था मनमोहन सिंह की सरकार में। पहले तो वो क्लियरेंस ही नहीं देंगे इस बात का। बाकी आंदोलन चल रहा है, और बात यह चल रही थी कि आज सुबह एक खबर आई एनडीटीवी पर कि कृषि बिल मत विभाजन के मांग के वक्त सीटों पर नहीं थे विपक्षी एमपी। ये बोले थे उपसभापति, और आरएस टीवी की, राज्यसभा टीवी की उन्होंने फुटेज डाली थी। तो उसी को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि कृषि कानून हमारे किसानों को मौत की सजा है, उनकी आवाज संसद के अंदर और बाहर कुचल दी गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इससे पहले एक ऐसे पत्रकार का विवादित बयान आता है, जो पत्रकार अखबारें पढ़ करके अपने आलीशान कमरे में बैठ करके राहुल गांधी से सवाल पूछता है, जिसके वीडियो ब्लॉग्स जो होते हैं, मतलब यूट्यूब, अब तो यूट्यूब बनाने लगे ना यार कुछ पत्रकार, जिनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, जिन लोगों ने बड़ी बुराइयां की थी मनमोहन सिंह सरकार की लोकतंत्र के नाम पर और आजादी के नाम पर अभिव्यक्ति की, वो लोग राहुल गांधी जी से सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं कि साहब द एग्रीकल्चर लॉ आर ए डेथ सेंटेंस टू अवर, ये सब कुछ पूछा था। तो उसी को लेकर के एक पत्रकार होते हैं साहब, अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा, अब लोकतंत्र की आजादी को लेकर के विपक्ष की तरह बनना चाहते हैं, और फिर कंगना रनावत की तरह बीजेपी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं। अरे भैया, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए ना। उन्होंने सवाल पूछा राहुल गांधी जी के
उस ट्वीट को लेकर के आरटी किया। नाम है उन पत्रकार का अजीत अंजुम साहब। चलिए इनके बारे में भी बता देते हैं। अंजुम साहब कितने बड़े कलाकार रहे। अजीत अंजुम जी सवाल पूछिए, राहुल गांधी जी से भी पूछिए, सबसे पूछिए। राहुल गांधी पर आपने कमेंट उठाया कि शायद अखबार एक दिन बाद पढ़ते हैं, फिर आपके ऊपर वार हो गया हल्का लंबा क्या कि आप अखबार एक दिन बाद पढ़ते हैं। हद कर दिया आपने। जो एक सीरियस मामला था किसानों का, राज्यसभा का, उसको हल्का बनाने की कोशिश की। यह है वो पत्रकारों की टैक्टिस जो चलती आई राहुल गांधी जी के साथ। लेकिन राहुल गांधी जी से तो सवाल कर लिया, क्या प्रधानमंत्री मोदी से पूछने की साहस है तुम्हारे अंदर? क्योंकि यहां सच्चे पत्रकार, अच्छे पत्रकारों की पहचान है, कंगना रनावत की भी पहचान है और ऐसे लोगों की भी पहचान है जो देश के लिए कुछ कर गुजरते हैं, स्वरा भास्कर जैसे। तो अंतर होता है। खैर, अजीत अंजुम के बयान पर मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि सही बात तो यह है कि जो बहस थी उसको हल्का करने की कोशिश अजीत अंजुम ने की कि विपक्ष जागता नहीं है, ये नहीं करता है। जबकि वहाँ जो राहुल गांधी ने फिर हिंदी में भी डाला था यही चीज़, जिसमें जो बोल रहे थे राज्यसभा के सभापति, वो गलत था और इतना गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। जहाँ किसान एक तरफ आक्रोशित हुए जा रहे हैं और जहाँ अमरिंदर सिंह खुद एक मुख्यमंत्री होने के नाते भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, वहाँ कुछ इसी तरह के पत्रकार जो कंगना रनावत की तरह वापस ही करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लोकतंत्र के एक विरोध को भी एक तरह से डाइवर्ट कर देना चाहते हैं, जबकि इनको एक साथ रहना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना यह है, आपकी अपनी पर्सनल राय अजीत अंजुम साहब के बारे में कुछ भी हो सकती है, लेकिन अजीत अंजुम जी की जो हरकत थी आज मुझे बहुत नागवार गुजरी ट्विटर पे, और बाकी शर्मनाक अजीत अंजुम। यही बोलूँगा, जो मुद्दा था उसको ड्रेल करने की कोशिश की अजीत अंजुम साहब ने। बड़े पत्रकार हैं, मैं तो खैर यूट्यूबर हूँ, छोटा मोटा यार, पार्ट टाइम हूँ, जॉब करता हूँ। जो दिल में होता है मैं आपके सामने बोल देता हूँ, आप भी पसंद कर लेते हो, क्योंकि देश की बात बोलते हैं, लोकतंत्र की बात बोलते हैं। जब इन जैसे पत्रकारों के मुंह पर ताला लग जाता है, तब हम जैसे लोगों को मैदान में उतर करके आना पड़ता है सोशल मीडिया के जरिए। तो दोस्तों, अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं क्या हेडिंग दूं। अजीत अंजुम ने विपक्ष को धोखा दिया, या राहुल गांधी पर अजीत के सवाल वाकई में सही? मतलब ये भक्तों का टाइटल है। समझ में नहीं आता किस तरह के पत्रकार हमारे यहाँ हो गए और किस तरह की पत्रकारिता वो कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी से सवाल पूछ सकते हैं अजीत अंजुम साहब, तो प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछ लेते, गृह मंत्री से भी पूछ लेते, कृषि मंत्री से भी पूछ लेते कि भैया ये बिल लेके क्यों आए हो, जरा 10 क्वेश्चन लेकर के उनके कार्यालय में घुस के दिखा देते। एक अपने फ्लैट में बैठ कर के यूट्यूब बना लेना बहुत आसान होता है, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन आप जैसी हस्ती को बना लेना बहुत आसान होता है। अखबारों को पढ़ करके अपनी टिप्पणी दे देना बहुत आसान होता है, लेकिन आप उन घोटालों के बारे में नहीं बात करते हो जो घोटाले इस बीच हो चुके हैं। आप केवल वही दिखाते हो जो मोदी मीडिया दिखाना चाहता है हिंदुस्तान की जनता को। यूट्यूब पर भी लगता है साजिशों का दौर शुरू हो चुका है। सावधान रहिए दोस्तों, वोट करने से पहले सोचिए कि वोट आप अपने एमएलए या विधायक को दे रहे हैं, या एमपी को दे रहे हैं, या फिर मोदी जी को वोट दे रहे हैं। फैसला आपके हाथ है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।